जय हिंद जय भारत। तो साथियों आ गई है एक और न्यू वैकेंसी जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हाँ, इसमें सारी डिटेल बताऊंगा और बिल्कुल खोल खोल कर समझाऊंगा। जो ऐसे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है, मैं यूट्यूब में बहुत वीडियो देखता हूं, भाई साहब ये वीडियो देखना, अगर आपके दिमाग में नहीं घुस दूं ना हर चीज तो कहना, और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको ये समझ में आती है। बिल्कुल हिंदी में समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं मिस्टर बाबू आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं बानसूर रोजगार में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन सी नई वैकेंसी आई है आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, चलिए एसएसबी कांस्टेबल भर्ती 2023, एसएसबी कांस्टेबल भर्ती 2023। एस का मतलब सशस्त्र, एस का मतलब सीमा और बी का मतलब बल, यानी सशस्त्र सीमा बल कांस्टेबल भर्ती 2023 आपके लिए आई है। अब आप क्या करते हो मुझे नहीं पता। देखिए चलिए दोस्तों देख लेते हैं ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है। ये देखिए ऑनलाइन है दोस्तों। क्या है ये? ऑनलाइन है। आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? 20 मई से भरे जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट डेट कितनी है? 18 जून, यानी 18 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आप आराम से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आयु की। आयु इसमें सभी की अलग अलग है, जो मैं डिटेल बताऊंगा, आयु भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए पदों की बात कर लें, पोस्ट की, यानी कितनी पोस्ट है? कुल पोस्ट है 914 पोस्ट है, ठीक है। चलिए वेतन की बात कर लें, सैलरी की। तो सैलरी कितनी है? 25,500 रुपये सैलरी है और आगे आपकी बढ़ती रहेगी। फॉर्म फीस की बात कर लें कि भाई फॉर्म भरने में कितना रुपया लग रहा है। देख लीजिए, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कितने रुपये लग रहे हैं? 100 रुपये। एससी एसटी 0 रुपये। भाई एससी एसटी वाले फ्री में भरो फॉर्म, 50 ही लगेंगे बस। चलिए अब बात कर लेते हैं, खुलासा कर देंगे हम यहाँ से, ठीक है। पोस्ट का नाम बताऊंगा, योग्यता बताऊंगा, यानी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और किस पोस्ट में कितनी आयु मांग रहे हैं। सारी डिटेल आपको बताऊंगा जो कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो बने रहिए आप। अब देखिए पोस्ट का नाम, योग्यता और आयु। चलिए मैं यहाँ हो जाता हूँ। देखिए पहली जो नंबर पर आती है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, इसमें योग्यता कितनी मांग रहे हैं, यानी इसमें कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। देखिए 10वीं होनी चाहिए, प्लस में आईटीआई होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आयु कितनी मांग रहे हैं? 18 से 25 आयु मांग रहे हैं, 18 से 25 साल की आयु होनी चाहिए। चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं हेड कांस्टेबल मैकेनिक, ठीक है। अब इसमें कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? हेड कांस्टेबल मैकेनिक में कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? 10वीं होनी चाहिए, प्लस में मोटर मैकेनिक सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 10वीं होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आयु कितनी मांग रहे हैं? आयु इसमें 21 साल से 27 साल तक मांग रहे हैं, 21 से 27 साल तक इसमें आयु मांग रहे हैं, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पर आते हैं हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड। अब इसमें कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? वो ही जाएगा। देखिए 10वीं होनी चाहिए, किचन होना चाहिए, ठीक है, किचन का डिप्लोमा, 10वीं के साथ किचन होना चाहिए, या फिर 10वीं के साथ कैटरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, रसोईया में काम करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए, यानी होटल में 1 साल कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। जैसे किचन में बनाते हैं ना, ऐसे ही कोई किसी बड़े होटल में अनुभव होना चाहिए कि भाई ये कार्य किया है कि नहीं, इसे कुछ आता है कि नहीं आता है, ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें उम्र कितनी मांग रहे हैं? 18 से 25 साल की उम्र मांग रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर हेड कांस्टेबल पशु चिकित्सा पर। देखिए चलिए इसमें कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? हेड कांस्टेबल पशु चिकित्सा में तो इसमें 12वीं होनी चाहिए, 12वीं के साथ विज्ञान, जीव विज्ञान होना चाहिए, या फिर 12वीं के साथ पशु सहायक 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए इसमें उम्र कितनी मांग रहे हैं? 18 से 25 वर्ष की उम्र मांग रहे हैं। चलिए 5वें नंबर पर आते हैं हेड कांस्टेबल संचार, ठीक है। हेड कांस्टेबल संचार में कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए तभी फॉर्म भर सकता है? देखिए 12वीं होनी चाहिए, प्लस में मैथ साइंस होनी चाहिए। 12वीं के साथ अगर मैथ साइंस नहीं है तो कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है तो संचार डिप्लोमा होना चाहिए, अगर संचार का डिप्लोमा नहीं है तो सूचना प्रौद्योगिकी का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। समझ में आ गया है?
बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। 5वां हो गया है, कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। इसमें उम्र कितनी मांग रहे हैं? 18 से 25 वर्ष की उम्र मांग रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं चयन कैसे होगा इसमें। ठीक है, तो चयन कैसे होगा? एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, कार्य दक्षता परीक्षा होगी और डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। कार्य दक्षता परीक्षा में क्या होता है देखिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये 5 पोस्ट हैं, ठीक है, ये 5 पोस्ट अलग अलग पोस्ट है। अब इन सभी से कार्य करवा कर देखेंगे, तो ऐसे ये सभी से काम करवा कर देखेंगे, तभी ये कार्य दक्षता परीक्षा दिया गया है और डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी। बिल्कुल बेसिक से समझाया हूं, अच्छे से आपके दिमाग में घुस गया होगा हर चीज। ठीक है, तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना, तो लाइक कर देना, क्योंकि पसीने मैं भी बहाता हूं यहाँ पे। पसीने, बिना पसीने यहाँ पे छापा नहीं जाता है, और छापना बहुत आम बात होता है। सबसे पहले तो उसे ढूंढना होता है, यानी आपके लिए सबसे आसान करना कैसे कर सकते हो, बहुत मेहनत लगती है। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी जितने भी नोटिफिकेशन आएगी ना, जितने भी ऑल इंडिया में नोटिफिकेशन भर्तियां आती हैं, सभी को मैं बताता हूं और बिल्कुल डिटेल से बताता हूं, बिल्कुल खोल खोल कर, बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूं। सीधी बात है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। अगर आपको ये चीज समझ में आई है और जो चीज समझ में नहीं आई है, कमेंट जरूर कर देना। मैं आपको कमेंट के जरिए आपको हर चीज बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।